अगर मैं जय श्री राम का नारा लगाऊंगा तो मैं कहाँ लगाऊंगा? किसी मंदिर के बाहर में नहीं लगाता। मुझे आनंद आता है जय श्री राम का नारा किसी मस्जिद के बाहर लगाने में। किसी मुसलमान के सामने अगर मैं जय श्री राम का नारा लगाऊंगा तो मुझे बड़ा आनंद आता है। जबकि जय श्री राम के नारे का संबंध किससे है? हिंदू से है या मुसलमान से है? हिंदू की आस्था हिंदू मंदिरों से है या मस्जिदों से है? तो कहीं ना कहीं ये गलतियां इसलिए हो रही है। एक तरफ हमारे मंदिर घंट बजाने के लिए लोग नहीं आरती के समय, और एक तरफ हम मस्जिदों के सामने नाच गाने की जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी आस्था की गलत अभिव्यक्ति, गलत जगह अभिव्यक्त हो रहा है। और उस आस्था का बल भी हमें नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वो मूल आस्था नहीं है, एक मनोभाव से निर्मित आस्था है, अंतःकरण से निकली हुई आस्था नहीं है। और इसी का कारण हम धार्मिक जो व्यवहार या फिर जो प्रोसेशन होता है वो धार्मिक की बजाय एक उपद्रवी, एक प्रकार से एक छिछोड़ापन जैसा दिखता है। बिल्कुल फुहरपन है, छिछोड़ापन है, गंदा नंगा नाच हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ डीजे हो तो ही जैसे वो संभव है इस प्रकार की, ये जो उसको देखने वाले लोग हैं वो उसको समझ ही नहीं पा रहे कि क्या बज रहा है, तो वो देखते इसलिए कि कोई भीड़ जा रही है। महात्मा महामंडलेश्वर शंकराचार्य के समीन जो बैठे हुए अधिकारी हैं, कभी ये क्यों नहीं इस पर कहते हैं कि ये गलत है? ये कहना भी ठीक नहीं कि नहीं कहते होंगे, कहते तो बहुत होंगे। मानते नहीं हैं। शायद ऐसा अपने धर्म और अपने मजहब के एतबार से इन दोनों सनातनी साधु बाबाओं ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आज ये मिजाज और ये ट्रेंड बन चुका है कि लोगों को अपने मजहब पर अमल करने में उतना मज़ा नहीं आता है जितना मज़ा दूसरे मजहब वालों को उकसाने पर आता है। यही वजह है कि आप देखिए कि धार्मिक जुलूस सनातनी अपने आप को कहने वाले जब निकालते हैं तो मस्जिदों के सामने जाकर वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, डीजे बजाते हैं और डीजे की धुन पर वो नाच डांस करते हैं। और उनका मकसद असल में जय श्री राम से किसी मोहब्बत या उस नारे से मोहब्बत नहीं होती है, बल्कि वो लोग दूसरे मजहब के लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह से सियासी नारा बना दिया गया है। जबकि अगर आप सनातनी बाबाओं से जानकारी लेंगे तो वो कहेंगे कि ये एक धार्मिक नारा है, और वाकई ये हिंदुओं का एक धार्मिक नारा है। याद रख लीजिए कि जब सियासत की बात हो तो फिर उसमें धर्म को लाकर बातें करना, उसमें धर्म की बातें ठोक देना, ये किसी तरह से सियासी एतबार से दुरुस्त नहीं होता है। अगर आप सियासत करना चाहते हैं तो फिर सियासी मुद्दे, ज़मीनी मुद्दे आप उठाएं। अगर आप धार्मिक हैं और धार्मिक बातें करना चाहते हैं तो फिर उसमें आप सियासत को अमल दखल ना होने दें। लेकिन मिजाज लोगों ने बदल दिया है, मिजाज चेंज कर दिया है लोगों ने। उन्हें तो अपने मजहब पर अमल करने में उतना अच्छा महसूस नहीं होता है जितना दूसरों को उकसाने में उन्हें मज़ा आता है। यही वजह है कि हर जुलूस में, हर त्योहार में आप देखिए कि किसी न किसी तरह से कोई ना कोई बवंडर, कोई ना कोई बवाल और किसी न किसी तरह से कोई ना कोई फसाद यहाँ वहाँ अखबारात के ज़रिए या टीवी चैनलों के ज़रिए हम और आप सुनते रहते हैं। ये एक तरह से आप जान लीजिए कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम समाजी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक और बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है।